जी, हम बात कर रहे थे। अब एक सवाल और ज़हन में आता है कि ये जो हैंडमेड ज्वेलरी, मशीन मेड ज्वेलरी, ये क्या है, इसमें क्या फ़र्क है? तो देखिए, इसमें आजकल चूँकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले एक हैंड से एक डिज़ाइन हम बना के कोई आइटम, अंगूठी या चूड़ी या कोई कोई भी नेकलेस का पीस बना के उसको फिर हम उसका मोल्ड बना लेते हैं, जिसके ज़रिए फिर वैक्स इंजेक्ट करके, वो लंबा प्रोसीजर है। फिर उसमें आप वो एक रॉड के, वैक्स के रॉड पे सारे पीस जोड़ के फिर उसको रखते हैं एक सिलेंडर के अंदर। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस एक स्पेशल होता है जो कास्टिंग के लिए होता है, वो उसमें वो अ, उसको हम पानी के साथ मिक्स करके लिक्विड बना के डालते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको ओवन में रख के तो वो बर्न करते हैं। तो वो क्या होता है कि वैक्स जल जाती है, तो खला रह जाता है वैक्स के, उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के, और वो सॉलिड हो जाता है। फिर दूसरी मशीन में उसको सिलेंडर को रख के, तो वो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें गोल्ड मेल्ट करके मैनुअली भी, स्प्रिंग के साथ एक घूमने वाली मशीन होती है, उसके ज़रिए कर लेते हैं, या इंजेक्ट कर लेते हैं वैक्यूम के ज़रिए। तो वो मेल्टेड गोल्ड जो होता है लिक्विड, वो इंजेक्ट हो जाता है, तो वो पीस जो है वो बन जाते हैं रॉ। और फिर उनको काट के लैदा करके फिर उनकी फिनिशिंग कर ली जाती है, पॉलिशिंग कर ली जाती है। फिर उसमें स्टोन सेटिंग होती है। आजकल तो जो ब्रीक छोटे स्टोन हैं वो वैक्स के अंदर ही फिक्स कर लिए जाते हैं, उससे भी टाइम और कॉस्ट बच जाती है। तो दूसरा तरीका जो है वो डाई का है। वो पुराने ज़माने में था, वो पंच बने होते थे, तो वो मेटल की पत्ती में पट्टी बना के शीट, तो उसमें प्रेस करते हैं, और प्रेस करने से उसके अंदर होल निकल आते हैं, तो वो पीस लॉकेट है, अंगूठी है, चूड़ी है, या जो भी बनाना है वो बन जाता है। फिर उसको आप बेंड करके चूड़ी को या रिंग को वो कर लेते हैं। एक तरीका है ठप्पे का। वो पुराना ज़माना है, वो लोहे के बने होते हैं ठप्पे, उसके अंदर पत्ती को रख के या मेटल शीट सॉलिड मोटी पट्टी को रख के उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं, तो वो फिर उसके ऊपर वो डिज़ाइन या शेप बन जाती है। फिर बहुत सारी ज्वेलरी आजकल बन रही है हैंडमेड। वो बारीक वायर निकाल के पालों की जितनी, उसको डबल करके ट्विस्ट किया जाता है, और रोप की शक्ल बन जाती है। फिर उसके छोटे छोटे पीस बना के उसको ऊपर वैक्स के ऊपर जोड़ के, तो वो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला जाता है, फिर उल्टा के पिछली तरफ से उसको सोल्डर कर दिया जाता है। अब जो सोल्डर है वो कई तरह का बनता है। पहले तो ज़्यादातर जो दुकानदार जो ज्वेलरी में प्रॉफिट बनाने के लिए जो सोल्डर बनाते थे, उसमें मुख्तलिफ तरीके थे। कोई आधा सोना डालते थे, आधा उसमें तांबा चांदी और जिस डाल लेते थे, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता। वो उसकी फिर वायर या शीट बना के छोटे छोटे पीस काट के, तो वो जहाँ पे सोल्डर करना तो उनको पीसों को जोड़ देते थे। अब जो हमारी यहाँ ज्वेलरी बिकती है 22 कैरेट की, वो कैडमियम है मेटल, जिसकी तरह की धात है। वो सिर्फ वो जो 22 कैरेट जो गोल्ड होता है उसके अंदर ही वो थोड़ा डालते हैं, 10-15%। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है, और जब आप उसकी शीट बारीक या वायर निकाल के वो सोल्डरिंग करते हैं, तो वो सोल्डरिंग के दौरान बर्न हो जाता है कैडमियम, और वो पीस को जोड़ देता है। तो वो उसकी प्योरिटी जो है वो 22 कैरेट ही रह जाती है। आजकल ज़्यादा ज्वेलरी जो हम बेचते हैं हमारी वेबसाइट पे, वो कैडमियम से बनी होती है, और उसकी जो है वो फ़र्क नहीं है वो कास्टिंग में बनी है या हैंडमेड बनी है। तो हैंडमेड में नफासत ज़्यादा आती है, कास्टिंग का तरीकाकार और है। हैंडमेड जो बेस्ट, आप अपनी मर्ज़ी से उसकी बारीक वायर, बारीक पीस, छोट मोटा पीस, डिज़ाइन सारा करके लगा सकते हैं। तो ये है तरीका बनाने का जो है ना ज्वेलरी का। एक सवाल जो हमसे किया जाता है वो ये है कि
कैसे हमें पता चलाएं कि ये इसमें ये रियल गोल्ड है या नहीं है। पहले भी थोड़ा सा मैं इसमें रोशनी डाल चुका हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आम बंदा जो है ना सोने की पहचान नहीं कर सकता। उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो उसका कलर देखना होता है, लेकिन अगर जब आप हाथ में पकड़ें, जो सोने की चीज़ पकड़ें, तो वो हैवी होता है। उसका जो मास है, हुजम है, वो कम होता है और हैवी होता है। जो कॉपर या कोई और मेटल्स हों, लाइज हों, तो वो हल्का होता है। मिसाल के तौर पे 100 ग्राम का एक अगर बार है गोल्ड की, तो उसका वजन छोटा होगा। अगर चांदी की हो 100 ग्राम की बार, तो तकरीबन मेरे ख्याल दुगनी होगी, बल्कि 2.7 है शायद मास उसका। तो वो उसकी मोटी और बड़ी होगी। ऐसे ही कॉपर है या कोई और मेटल है, तो उनका वजन ज़्यादा होता है। हाथ में पकड़ने से अंदाज़ा हो सकता है कि इसमें गोल्ड है या नहीं है, लेकिन तजर्बे से सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप ज्वेलरी के ऊपर हॉल मार्किंग, जो गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होती है ना, वो आपको देखनी चाहिए। आजकल वो फेक ज्वेलरी बहुत बिकती है। यहाँ ख़ास तौर पे पिछले सालों में बहुत चूड़ियाँ बनी हुई जो थी, कॉपर की चूड़ियाँ बनी, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग की हुई, कटिंग भी अपने एशियन स्टाइल की हुई थी, डायमंड कटिंग। और वो बाज़ार में दिखा के ऐसे प्रटेंड करते हैं कि जैसे ना चोरी की है, और वो सादा लोग लालच में आके सस्ती वो ख़रीद लेते हैं। तो जब फिर वो लेके आते हैं हमारे पास, चेक करके हमें तो तजर्बा है, तो देखते ही फ़ौरन बताते हैं कि भी ये सोना नहीं है। तो कई कस्टमर तो लड़ने लगते हैं, क्योंकि काफ़ी पैसे दिए होते हैं। तो इसलिए उसका बेहतर है कि आप जो है प्रॉपर ज्वेलर से लें ज्वेलरी, और उसकी प्रॉपर इनवाइस लें। बदकिस्मती से हमारे मुल्कों में चूँकि कोई कानून की पाबंदी नहीं है, ना कोई सिस्टम है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, तो नहीं है कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा हो जहाँ से जो दुकानदार जो है उसको टेस्ट करवा के तो उस ज्वेलरी को उसकी स्टैंप लगवा के बेचें। ये अब दुकानदार पे ही डिपेंड है। अभी अभी कस्टमर दो आए थे इंडिया के, उन्होंने दो चेनें दी हैं बहुत अरसे बाद। उन्होंने केरला से कहीं से ख़रीदी थी, और वो परफेक्टली 22 कैरेट थी। और मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि वो जो है 22 कैरेट ज्वेलरी, वहाँ जानदार लोग हैं बैठे हुए। एक हमसे सवाल होता है, कस्टमर जब आते हैं ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो अ, पूछते हैं कि जी हम कल को इसको बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आज फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 पाउंड की ज्वेलरी ख़रीदी है, तो कल को बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इसमें बात यह है कि गोल्ड की ज्वेलरी जो है उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होती है, दुकानदार का प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहाँ पे गोल्ड ज़ाया होता है, वेस्ट होती है, जिसको आम फाइम ज़बान में पॉलिश कहते हैं। हालांकि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट लिखना चाहिए या मेकिंग वेस्ट। तो वो क्योंकि हमारा जो एशियन कम्युनिटी में वज़न करके स्केल पे सामने ज्वेलरी देते हैं गाहक को, तो वो जो है नेट वेट होता है। अब जब मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो उसको तो वहाँ सोना ज़ाया हुआ है, तो वो कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है। जो इंग्लिश कस्टम दुकानदार हैं वो तो पर पीस बेचते हैं। वो एक रिंग है आपने ली 9 कैरेट की, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं देते। वो कहते हैं जी ये रिंग है और ये इतने की है। उसमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ शामिल होती है। लेकिन हमें, जब मैंने सिटी एंड गिल्ड फाइन ज्वेलरी का कोर्स किया था, तो हमें सिखाया गया था कि आपने देखना है कि एक आर्टिकल बनाया है, फॉर एग्जांपल अंगूठी बनाई है, उस पर आपने कितने घंटे काम किया है, सो पर आवर के हिसाब से उसकी लेबर लगाएंगे आप। फिर आप उसकी जो वेस्टेज हुई है वो उसको काउंट करेंगे, मेटल को काउंट करेंगे, और आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी लगी है या और केमिकल खर्चा है उसका खर्चा डालेंगे। ये सारी आप कॉस्ट डालेंगे, तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होएगी। तो अब आप जब अपने रीटेल करना है तो उसको उसको आप जो है 100 से 200% मार्जिन पे आप रीटेल करते हैं। और यही एक्चुअली इंग्लिश मार्केट में हो रहा है कि जो चीज़ आपको $100 में कॉस्ट करती है, तो वो 250-300 डॉलर की बेच रहे होते हैं। फिर जब 50% ऑफ की सेल होती है, तो वो आपको हाफ प्राइस में
या 50%, $150 की मिलेगी, फिर भी वो जो है ना $50 दुकानदार प्रॉफिट बना रहा है। लेकिन हमारे जो है एशियन कम्युनिटी है वो आते हैं जी, ये आज का रेट क्या है सोने का, तो ये आप वज़न करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 ग्राम ज्वेलरी है, उसका वज़न हुआ, तो उसका कैलकुलेट फिर हम करते हैं। आम दुकानदार दो तरीके हैं कि जो 22 कैरेट ज्वेलरी है उसका प्योर का रेट काउंट करते हैं, तो उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट जो है कवर होगी। साथ में वो मेकिंग लगाते हैं, थोड़ा अपना मार्जिन उसमें ऐड रख के। तो साथ में ऑब्वियसली यूके में 20% टैक्स लगता है, मुख्तलिफ मुल्कों में डिफरेंट टैक्स है। लेकिन बहुत सारा काम लोग ये भी चलता है कि कैश में ले लेते हैं, उसमें फिर वो जो है वो टैक्स वगैरह में कुछ रिलीफ दे देते हैं। लेकिन जब आप इनवाइस नहीं लेते तो दुकानदार आपको कुछ भी दे सकता है। मेरे पास ज्वेलरी आई है कई दफ़ा कि वो जब हमने टेस्ट किया है तो वो 22 कैरेट नहीं होती, उसके अंदर प्योरिटी 85% या 80% होती है। 80% का मतलब है वो तकरीबन 20 कैरेट के करीब या 19 कैरेट गोल्ड उसमें से निकलता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि वो थोड़े से पैसे ना बचाएं, वो गवर्नमेंट को जाने चाहिए, और आप प्रॉपर ज्वेलर से इनवाइस लें और उस पर देखें कि वीएटी नंबर लिखा हुआ हो, कंपनी का नंबर लिखा हुआ हो। बात ये भी हो सकता है कि ऐसे लेटर हेड पे आपको लिख के दे दें, वो एक्चुअली इनवाइस नहीं होती। ये भी एक तरीका है। चूँकि मैं ऑनेस्ट और फेयर अवेयरनेस देना चाहता हूँ पब्लिक को, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। परसों एक कस्टमर लेडी आई है पर नहीं मेरे पास, वो कह रही जी हाँ वो जी वहाँ तो इस तरह करते हैं दुकानदार, वो हमें रसीद भी दे रहे हैं। मैं क्या मुमकिन नहीं है कि आपको वीएटी के बगैर यूके में कोई दुकानदार रसीद दे सके, उसके अंदर वीएटी शामिल होता है। स्वाइस इसके कोई ज्वेलर है बेसिक उसने स्टार्ट किया है और वो वीएटी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नहीं लिखेगा, लेकिन 99% ज्वेलर्स को वीएटी रजिस्टर्ड होना ही होता है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ज्वेलरी जो है लेते वक्त अनवाइस प्रॉपर उसको देखें, उसके ऊपर दुकानदार का वीएटी नंबर प्रिंट होना चाहिए और उसके ऊपर लफ्ज़ इनवाइस लिखा होना चाहिए और इनवाइस नंबर भी लगा होना चाहिए। ये 3 चीज़ें देख के फिर इनवाइस लें। थैंक यू।